प्रोफेसर, ये जो स्थिति बनी है, भारत ये कह रहा है कि हम भाई कुछ बोलेंगे नहीं, हम टेबल पे बैठकर सेटलमेंट करेंगे। पिछले कई दौर की बातचीत में क्या सेटलमेंट कर रहे थे कि ट्रंप ने जो है 25% टैरिफ लगा दिया। इतना ही नहीं है, पाकिस्तान में वो तेल के यार्ड्स बनाएंगे, वहां पर वो तेल स्टोर करेंगे, स्टोरेज करेंगे। दूसरी तरफ वो रशिया के साथ जो है दबाव इतना बढ़ा दिए हैं कि रशिया के साथ तेल की खरीद बंद करने जा रहा है भारत। उधर इसके साथ साथ एक और जो अहम फैसला है ट्रंप साहब की, क्योंकि जिस तरीके का दबाव है वो कृषि के लिए अलग दबाव बना रहे हैं, डेयरी के लिए अलग दबाव बना रहे हैं। उनके यहाँ जो कूड़ा पड़ा है F-35, जो इतने दिन तक केरल में खड़ा रहा, स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, कई महीने तक ये स्थिति बनी रही, उस F-35 के लिए वो अलग दबाव बना रहे हैं कि ये कूड़ा हमारे यहाँ जगह नहीं है और तुम लोग जो है अपने यहाँ लेकर के जाओ। तो ये जो पूरी परिस्थिति बनी है, कैसे फेस करेगी सरकार? क्या वास्तव में इस पर रिएक्ट ना करके, जैसे चाइना ने रिएक्ट किया था तुरंत ही, वैसे रिएक्ट ना करके आज इस परिस्थिति में भारत और भारत की सरकार खड़ी है कि वो सुलझा लेगी उसको? जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, विश्व के हर देश के सामने दो विकल्प हैं अमेरिका से डील करने के लिए आज की तारीख में। या तो आप टैरिफ ले लीजिए या ट्रेड डील कर लीजिए। अच्छा, अगर आप टैरिफ ले लेते हैं तो टैरिफ में तो उसने बड़ा क्लियर कर दिया कि वो सबसे बड़ा उसका जो निशाना है वो भारतवर्ष पे है, और उसका एक कारण भी है कि भारतवर्ष निशाने पे क्यों है। देखिए, सबसे ज्यादा कंजम्पशन जो है वो भारतवर्ष के अंदर है। भारत की एक एडवांटेजियस पोजीशन है। विश्व के किसी भी विकसित राष्ट्र को अगर अपना माल बेचना है तो उसको भारत की आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या हमारे पास है और हमारे पास हैव नॉट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जिन्होंने अभी उपभोग करना शुरू ही नहीं किया है। भाई, चीन के अंदर जनसंख्या है लेकिन चीन के अंदर खुद ही मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है। तो भारतवर्ष सबसे ज्यादा उपयुक्त है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। अच्छा, अगर आप ट्रेड डील करते हैं, जैसे बहुत सारे देशों ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली और यही अमेरिका ने कहा विकल्प है, या तो ट्रेड डील कर लो या टैरिफ ले लो। अच्छा, ट्रेड डील अगर आप करते हैं तो अमेरिका की जो शर्तें हैं उसको मारना संभव ही नहीं, असंभव है। वो ये कहता है कि हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं, हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस हैं, मिल्क प्रोड्यूस हैं, इन्हें भारत के लिए दरवाजे खोल दो। अगर वो खोल देंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो जो अमेरिका कह रहा है कि डेड है, वो तो बिल्कुल उसकी तेरही भी हो जाएगी। तो वो तो देखिए भारत सरकार कर नहीं सकती। तो वी कैन नॉट डील विद अमेरिका ऑन ट्रेड टर्म्स। अब जो उन्होंने हमारे ऊपर ये जो सबसे बड़ा टैरिफ लगाया है, उसके साथ केवल एकमात्र देश विश्व के अंदर ऐसा है जिस पे उसने पेनल्टी लगाई है, बाकी जगह तो पेनल्टी लगाई नहीं। भारतवर्ष के साथ चाइना भी रूस से तेल खरीदता है, बहुत सारे देश हैं जो ईरान से खरीदते हैं, रूस से खरीदते हैं, क्योंकि रूस और ईरान का तेल अगर खरीदना बंद हो जाएगा तो पेट्रोल क्रूड के दाम $150 हो जाएंगे। और $150 का मतलब है कि विश्व में और भारत जैसे देश में जहां आयात तेल का बहुत ज्यादा होता है, हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। अब रामप्रकाश जी, दूसरा पक्ष ये समझिए, अमेरिका आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? देखिए, यह बात बिल्कुल पक्की है कि चीन को मुकाबला करने के लिए अगर कोई देश है इस पूरे कॉन्टिनेंट में तो भारतवर्ष है। यह भी बात बिल्कुल पक्की है कि चीन और अमेरिका की पट नहीं सकती। अगर अमेरिका चीन की पट नहीं सकती और हम पड़ोसी हैं और हमें कमजोर करने से अमेरिका को क्या फायदा है? इसका मतलब यह है। अच्छा, इसके बाद एक और परिस्थिति पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी हो गई, जो हमारा चिर दुष्ट राष्ट्र है और दुश्मन राष्ट्र है। पाकिस्तान जो है वो आज चीन की भी गोद में बैठा हुआ है और अमेरिका की गोद में भी बैठा हुआ है। अरे, दोनों दुश्मन एक मामले में एक मत हैं, चीन भी और अमेरिका भी, कि वो पाकिस्तान को प्रश्रय देने के लिए तैयार है। चीन उसको हथियार दे रहा है, अपना कॉरिडोर बना रहा है, और अमेरिका उसको लंच पे बुला रहा है, आईएसआई को बुला रहा है, उसको चेयरमैन बना रहा है, वाइस चेयरमैन बना रहा है, एडीबी वर्ल्ड बैंक के लोन दिला रहा है। तो पाकिस्तान की स्थिति तो बहुत अच्छी हो गई। और भारत, जिसकी एक बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है अमेरिका के लिए, चीन को काउंटर करने के लिए, इसके बावजूद भारतवर्ष को टाइट कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा विश्लेषण ये कह रहा है कि देखिए, ट्रेड डील तो आप कर नहीं सकते। टैरिफ उसने ज्यादा लगाया है, इसका माने वो ट्रेड डील के लिए आप पे दबाव डाल रहा है कि बेटा ट्रेड डील कर लो। और ट्रेड डील करने के बाद वो अपना माल इतना थोकेगा हमारे यहाँ कि आपका दूध उत्पादक मर जाएंगे, हॉर्टिकल्चर वाले सेब उत्पादक मर जाएंगे, हमारे देश के जितने भी सारे
सब इंडस्ट्री जो है, हमारी एग्रीकल्चर तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का दबाव बना रहा है। अच्छा, वो कर क्यों रहा है? क्योंकि वो जानता है कि आज के तारीख में मोदी जी, देखिए उन्होंने मोदी जी से दोस्ती ही इसलिए की है डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने, वो जानते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इंदिरा गांधी नहीं है। इंदिरा गांधी से लोग जानते थे कि भाई इंदिरा गांधी वो व्यक्तित्व हैं जो क्रुश्चेव और ब्रेजनेव, उस जमाने में भी रूस को भारतवर्ष सेठता नहीं था और अमेरिका में भी किसी प्रेसिडेंट को नहीं सेठता था। हमारी एक शक्ति थी और एक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग थी। लेकिन आज के तारीख में मोदी जी आंतरिक रूप से भी बहुत ज्यादा कमजोर हैं और सबसे बड़ा दोष है जो मोदी जी का, शेख हसीना को हिंदुस्तान में अपने देश में बिठा रखा है, जिसकी सरकार पलटने में अमेरिका का हाथ है। इसका मतलब यह है कि हम अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो 5 आई कंट्रीज हैं, 5 आई कंट्रीज ने जो विजिलेंस है उसके अनुसार ये निकाला है कि आप निर्झर को भी मारने में कहीं ना कहीं भारत का हाथ है और पन्नू के ऊपर जो अटैक हुआ उसमें भी भारत का हाथ है। मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो सूत्र बता रहे हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा। मैं तो भारत सरकार के साथ हूं, भारत सरकार कहती है हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन पन्नू को अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाना और शाम को डिनर पे बुलाना और भारतवर्ष को इस प्रकार से दंडित करना और पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठाना, और पाकिस्तान के तो आज बल्ले बल्ले हैं, चीन भी उसके साथ है, अमेरिका भी उसके साथ है, और भारतवर्ष के साथ पूरे विश्व के अंदर जो भक्तगण कहते हैं कि हमारा डंका बोल रहा है, वो एक देश का नाम बता दें जो आज के तारीख में खुल के हमारे साथ खड़ा हुआ है। एक नाम नहीं है। ईरान के खामनेई साहब ने भी एक चुनौती दे दी है और एक चेतावनी दे दी है हमारे गोदी मीडिया को, भारतवर्ष के गोदी मीडिया को, कि जिस तरह का व्यवहार तुम लोगों का रहा ईरान और इजराइल, जबकि ईरान हमारा बहुत पुराना मित्र था, ईरान से हमारी दुश्मनी को बढ़ाने में गोदी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है और गोदी मीडिया ही मोदी जी के परास्त होने के लिए, उनके पराभव के लिए जिम्मेदार होगा। और इस देश की तो ऐसी की तैसी गोदी मीडिया ने कर ही दी है। अखिल सर, जो बात अभी हो रही है कि 140 करोड़ के देश हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, फलाने हैं, ढिमके हैं, क्या ये जो स्थितियां बनी हैं पिछले कुछ समय से, हम लगातार ये देख रहे हैं कि भाई दावा होता है कि इतनी बड़ी आबादी गरीबी रेखा के ऊपर आ गई, लेकिन 80, 85, 90 करोड़ लोग जो है वो 5 किलो राशन पर जिंदा है। तो क्या ट्रंप को ये नहीं दिख रहा है या अमेरिका को ये नहीं दिख रहा है कि भाई यहाँ तो 80, 85, 90 करोड़ लोग जो है 5 किलो राशन पे जिंदा है, ये क्या खरीदेंगे? इसलिए ये जो 140 करोड़ का दबाव है वो हवा हवाई हो गया है। अब मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है, मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते बयान दे दिया लेकिन प्रधानमंत्री रहते वो कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि भाई देश में जब 90 करोड़ लोग अगर 5 किलो राशन पर जिंदा रहेंगे तो वो खरीदेंगे क्या? उनकी खर्च करने की जो क्षमता है वो बची कहां? देखिए राम प्रकाश जी, बिल्कुल बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा और यही प्रश्न लोग हम लोगों से अक्सर पूछते हैं कि ये पूछते हैं कि भाई कारें कैसे बिक रही हैं और महंगी कारें कैसे बिक रही हैं, बाजारों में भीड़ क्यों है, रेस्टोरेंट में भीड़ क्यों है, और लोग जो है मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार क्यों खरीद रहे हैं। देखिए, अगर देश के अंदर 1% आदमी भी ऐसी स्थिति में है कि उसकी आर्थिक स्थिति इंप्रूव हो रही है, 1% का मतलब होता है 1.5 करोड़ लोग, और 1.5 करोड़ लोग मार्केट को फ्लड कर सकते हैं। देखिए, यही अंतर है हमारे देश में और दूसरे देशों के अंदर। फिर दूसरी स्थिति यह है, देखिए वहां भी अमेरिका एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्यों कर रहा है, समझने की आवश्यकता है। देखिए, जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं, वहां अगर आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपको लेबर कॉस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट पे मिलेगी। तो या तो यहां या चाइना, जहां लेबर कॉस्ट कम है। भाई अमेरिका के अंदर आप कोई शायद ही अनस्किल्ड लेबर भी ऐसा ढूंढ पाए जो $5-6 हजार पर मंथ से कम ले। $5-6 का मतलब होता है 4 लाख रुपए महीना। हमारे यहाँ 15,000 रुपए महीने में 80% लोग काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर वो टैरिफ लगा रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है कि भारतवर्ष के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करो। कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, ही इज गिविंग ए इंडिकेशन टू द एंटायर इन्वेस्टिंग कम्युनिटी, डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया। आप इनडायरेक्ट मैसेज समझिए, इसको इंटरप्रेट कीजिए। इसका मतलब यह है कि इंडियन इकोनॉमी को डैमेज करना चाह रहा है। क्यों डैमेज करना चाह रहा है? इसका मतलब आपने कुछ ऐसी रणनीतिक भूल कर दी। और देखिए, सबसे बड़ी रणनीतिक भूल जो पहले भी मैं कह चुका हूं, हमारे सनातन धर्म में सबसे बुरी चीज जो मानी जाती है उसको अहंकार माना जाता है। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि भगवान खाते क्या है, ना फूल फल खाते हैं, ना मेवा खाते हैं। भगवान जो है अहंकार खाते हैं। जिस दिन आपके मन के अंदर अहंकार आया, भगवान आपको नाश कर देंगे। किसी के अंदर भी अहंकार, ये एक व्यक्ति
जिसकी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 142 करोड़ लोग हैं जिस देश में, आप कहते हैं फिफ्थ इकोनॉमी है। अरे भैया आप ये सोचिए, 4 करोड़ जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जापान है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है और आपकी पॉपुलेशन कितनी है? तो उनकी प्रॉस्पेरिटी आपसे 7 गुने ज्यादा है। चाइना आपकी पॉपुलेशन 1 है, उनकी $17 ट्रिलियन की है, आपकी $4 ट्रिलियन। इसका माने चाइना आपसे 4 गुने ज्यादा प्रॉस्पर है। अमेरिका की पॉपुलेशन आपसे 1/4 भाग है और उसकी जो जीडीपी है आपसे 6 गुनी ज्यादा है। इसका मतलब वो 24 गुने ज्यादा आपसे प्रॉस्पर है। तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। भाई रामप्रकाश जी, आपके घर में अगर 2 सदस्य हैं और 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं और पड़ोसी के यहाँ 20 सदस्य हैं और 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं, फिर कहें कि साहब उसकी और हमारी इनकम एक है। अरे आपकी उनकी इनकम नहीं एक है। 1 लाख रुपए महीने में आप केक और पेस्ट्री खा सकते हैं, वो 1 लाख रुपए महीने में रोटी भी नहीं खा सकता। इसलिए इस प्रकार से फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, पेट को फुलाना और अहंकार बताना मैं विश्व गुरु हूं, ये विश्व की भावना को ठेस पहुंचाती है। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये सिद्ध करना चाह रहा था, मोदी जी आप गुरुजी कोई विश्व गुरु वगैरह नहीं है, सारी मैं पंचर कर दूंगा, आपने जो हवा भरी हुई है आपके अहंकार को ध्वस्त कर दूंगा, विश्व गुरु मैं हूं। तो इसलिए वो तो अपना विश्व गुरु पड़ा दिखा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। शी जिनपिंग है, उनकी वर्किंग स्टाइल अलग है, वो इन सब झगड़ों पचड़ों में नहीं पड़ते, वो केवल अपने प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे रहे हैं और 4-5 साल के अंदर हो सकता है अमेरिकन इकोनॉमी को बीट कर जाए। नहीं, एक और चीज जरा समझा दें सर, जो अगर ये टैरिफ जब भी भाई ये हो गया कि 7 दिन के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है, अब खबर मीडिया ये चला रहा है कि फिलहाल टैरिफ से मिल गई राहत। अरे भाई कौन सी राहत, 1 हफ्ते बाद लागू करने की बात कर रहा है वो। चलो अगर 1 हफ्ते बाद नहीं लागू करेगा, 2 महीने बाद लागू कर देगा, लेकिन आप क्या इस स्थिति में तो है नहीं नेगोशिएट कर पाए सर। अगर ये टैरिफ लागू होता है तो क्या क्या चीजें बदल जाएंगी, किस तरीके से बदल जाएंगी? देखिए वो टैरिफ केवल उसने धमकाने के लिए आप पे लगाया है। वो चाहता है ट्रेड डील, वो चाहता है अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना। वो अपने जो सेब का उत्पादन है, जो उनके बादाम का उत्पादन है, जो उनके दूध का उत्पादन है, क्योंकि पॉपुलेशन उनकी कम है और उनके पास ज्योग्राफिकल एरिया, बड़े बड़े जंगल हैं, सेब के लाखों टन वहां पैदा होता है, खपत होती नहीं, तो उन्हें भारत के अंदर ठोकना है। या हमारे देश के लोग हैं, जब सस्ता मिलेगा हिमाचल और जम्मू कश्मीर के जो सेब उत्पादक है वो खत्म हो जाएंगे, अखरोट उत्पादक, बादाम उत्पादक खत्म हो जाएंगे और अमेरिका अपना माल ठेल देगा। अल्टीमेटली ही वांट्स ट्रेड डील। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बार बार कह रहे हैं ना कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका भी ये चाहता है कि आप टैरिफ के दबाव में ट्रेड डील कर लें और ट्रेड डील के बाद हमारे इकोनॉमी को ध्वस्त कर दे और अपना माल बेच दे, अपनी इकोनॉमी को अच्छा कर ले। उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है। और ये जब कह रहे हैं कि हम टैरिफ पे रिएक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब ये भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जिस दिशा में ट्रंप बढ़ना चाहता है। तो अल्टीमेटली ट्रेड डील होगी और जो राहुल गांधी ने कल कहा, जो कहेगा ट्रंप वो ये करेंगे, जो चाहेगा बेचेगा, हमारे देश के अंदर अपना दूध और अपने मिल्क प्रोडक्ट्स को ठेल देगा, हमारे यहाँ सेब ठेल देगा। और जो हिमाचल प्रदेश और ये उत्पादक वगैरह हैं बेचारे, जो किसी तरह नेशनल इकोनॉमी को बचाए हुए बैठे हुए हैं, 15-20 दिन के अंदर आपको शायद खबर मिल जाए कि टैरिफ नहीं लगा लेकिन ट्रेड डील हो गई। वो ट्रेड डील हमारे पूरी इकोनॉमी को ध्वस्त कर देगा, लेकिन करना इसलिए पड़ेगा, एक हमारे बड़े पूंजीपति भी अमेरिका के अंदर फंसे हुए हैं और जो ये पन्नू और निर्झर का मामला है वो भी वहां फंसा हुआ है। और ये भी बता रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, बहुत सारी सीडी हमारे किसी महान नेता के उन लोगों के पास है जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इस खबर को बता नहीं रहा हूं, मैं केवल जो सोशल मीडिया के अंदर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा पूर्व सांसद ही आरोप लगा रहे हैं, मैं केवल उसको रिपीट कर रहा हूं। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है ये सही है या गलत, लेकिन ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से भारतवर्ष ब्लैकमेल हो रहा है।